ओम शांति। आज 23 सितंबर के बाबा के मुरली के महावाक्यों का वरदान है। खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। तो बेफिक्र बादशाह क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आकाश में सूर्य उगता है और शाम को सूर्य का क्या होता है? अस्त भी होता है। तो आकाश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सूर्य उगने का भी नहीं और सूर्य के अस्त होने का भी नहीं। तो बेफिक्र बादशाह यानी यह स्थिति है कि जिसके आगे कैसी भी सुख दुख दूसरी परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन वह आकाश की तरह खुशियों के अखूट खजाने से संपन्न स्थिति में ही रहता है। सच्ची आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, अविनाशी प्रॉपर्टी है, उसी स्थिति के रूप में कहो या केंद्र बिंदु में स्थित रहता है। जैसे समुद्र पर कई सारी लहरें आती है, लेकिन समुद्र को पता रहता है लहरें कई सारी आई और कई सारी गई, लेकिन अंदर उसका जल जो है वह समाप्त नहीं होने वाला है। वह सदा अकुट संपदा से भरा हुआ है। वह जल यानी आत्मा का प्रतीक है कि आत्मा भी उस अविनाशी संपदा से भरपूर है, जिसकी संपदा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। तो ऐसी जो आत्मा के पास अचूल संपदा है, ऐसी जो बेफिक्र स्थिति होनी चाहिए, वह आखिर में बने कैसे? उसकी विधियां क्या है, उसको हम आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे जो पहली विधि है बेफिक्र बादशाह बनने की, अकुट खजानों से संपन्न बनने की, वह है सुख दुख को समझना। आज कई सारी आत्माएं सुख और दुख के चक्कर में ही लगी हुई है। सुख दुख की सही परिभाषा को नहीं समझ पाने के कारण आत्मा की अविनाशी खुशियां जो होनी चाहिए, जो बेफिक्र बादशाहपन की स्थिति होनी चाहिए, वह अनुभव नहीं कर पाती है। सुख और दुख दोनों इस बात का प्रतीक है कि दोनों ऑपोजिट हैं। जहां पर सुख है, इसका अर्थ है कि वहां पर दुख का अभाव है, और दुख जहां पर है वहां पर प्रतीत होता है कि सुख का अभाव है। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जहां पर सुख है वहां पर ही दुख है, खाली दुख छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। और जहां पर दुख है वहीं पर सुख भी है, लेकिन वहां पर सुख दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आसान तरीके से एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक सिक्के के एक तरफ हमने सुख लिखा है और सिक्के के दूसरी तरफ हमने दुख लिखा है। अब जैसे ही हमने सिक्के को उछाला तो या तो हमारे हाथ में एक तरफ का सुख दिखेगा या दुख दिखाई देगा। लेकिन जैसे हमें सुख दिखाई दिया तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुख आ चुका है, सुख ही सुख है। लेकिन दुख कहाँ पर है? सिक्के के पीछे ही दुख लिखा हुआ है, यानी सुख के पीछे ही दुख समाया हुआ है। जिसको तुम सुख समझ रहे हो वह जल्दी दुख में बदलने वाला है। और बाई चांस सिक्का उछाला और उस पर दुख दिखाई दे रहा है तो वो दुख भी बाद में सुख में भी बदलता है। कई बार तुम सिक्का उछालो, हो सकता है 5-7 बार तुम्हारा सुख ही सुख आए, लेकिन दुख तो आना गारंटी ही है। ऐसा कभी नहीं कहोगे तुम 200 बार सिक्का उछालो और 200 बार सुख आ जाए। ज्यादातर चांसेस 50-50% का रहता है। तो तुम इस खेल से जब पार जाओगे, सुख दुख के खेल से पार जाओगे, तभी तुम बेफिक्र बादशाह बन सकते हो। इसके अलावा तो कोई चांस है ही नहीं। अभी जिसको तुम जीवन समझ रहे हो, सुख दुख का खेल समझ रहे हो, सुख में सुखी और दुख में दुखी होना समझ रहे हो, वह सारा जीवन झूठा है। वह तो मृत्यु की तरफ बढ़ने वाला एक प्रक्रिया है।
जिसमें निरंतर बदलता जा रहा है, शरीर का बदलाव हो रहा है, विचार बदलते जा रहे हैं, आपके अहंकार की जो जो भी वृत्तियां हैं, विषय हैं, साधन है, सब कुछ तो बदलता जा रहा है। सच्चा जीवन तो वह हुआ जो जिसमें नित्य एक जैसा है, बदलावट नहीं है। वह बिंदु, वह केंद्र बिंदु कौन सा? जो आत्मा का है। जब तुम उस आत्मा के केंद्र बिंदु पर पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हें शांति का, खुशियों का अखुट खजाना मिल जाता है। तुम सदा के लिए भरपूर हो जाते हो। वह भरपूरता इतनी बढ़िया रहती है कि तुम्हें कभी हलचल में ला नहीं सकती है। तो फिर कैसे हम सुख दुख से पार जाए? यह बात तो समझ में आ गई कि सुख दुख से पार जाना ही आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी, अविनाशी खुशी के खजानों को पाना है। लेकिन उस सुख दुख से पार जाने के लिए कुछ ऐसा गहराई से हमें ज्ञान और समझ होनी चाहिए जिससे हम सत्यता पर उपस्थित हो सके, सत्यता के केंद्र पर रह सके। तो जैसे अभी आपके जीवन में आप जो है वो या तो सुख या दुख की घटनाओं से प्रभावित हो रहे होंगे। सुख और दुख से ऊपर एक चीज है जिसको हम कहेंगे आनंद। आनंद के पीछे, आनंद में भी दुख नहीं रहता है, सुख में भी दुख का अभाव है, लेकिन सुख में थोड़े टाइम के बाद दुख को बदलने का पूरा चांसेस ही रहता है। लेकिन आनंद वह अवस्था है जिसमें दुख का अभाव ही नहीं, दुख कभी नहीं आएगा, वह अवस्था है। तो हमें कौन सी अवस्था को पाना होगा? सुख दुख से पार जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। नाम ही बोला गया है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी जब मन सत्य में स्थित हो जाए, और चित्त का अर्थ है कि चित्त में से अज्ञानता निकल जाए जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं। तो जब हमारी आत्मा यानी हमारा मन आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ आकर्षित होकर सत्य में स्थित हो जाए, चित्त में से अज्ञानता निकल जाए, अज्ञानता का बोध निकल जाए, तो हमारे हृदय में वह आनंद प्रकट होता है। और वह आनंद जो है वह सुख दुख से पार का आनंद है। तो यह स्थिति बहुत प्यारी होती है। अब सुख दुख से पार लेकिन हुआ कैसे जाए? तो सुख दुख से पार होने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह जो प्रकृति है जिसमें सुख और दुख चल रहे हैं, वह प्रकृति की एक घटनाएं हैं। जिसको तुम सुख है उसको दुख समझ रहे हो, और जो दुख है उसको हम सुख भी उसके पीछे है। तो इन घटनाओं से प्रभावित नहीं रहे, इसके लिए एक ही सोच और एक ही समझ होनी चाहिए कि आप आत्मा हो, और ये जो अहंकार है, देह भान जो है, इसमें तो सुख दुख की घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। तो मुझे सुख दुख की घटनाओं से प्रभावित नहीं रहना है। जब आप किसी भी अनुभव को, किसी के प्रभाव में नहीं आओगे तो वही सच्चा आनंद होगा। तो अब बात आती है कि जैसे कोई दुख आया है तो तुम उस दुख के प्रभाव में ही नहीं रहो। हाँ, वह कैसे संभव है? उससे अगर अस्पर्शित रहोगे तो ही तुम्हारी आनंद की अवस्था रहेगी। तो उससे स्पर्श नहीं रहो। इसका एक ही उपाय है, सही समझ, सही ज्ञान। सही ज्ञान का अर्थ हुआ कि जैसे कोई इंसान दुखी है, तो दुखी है इसका अर्थ क्या है? दुखी का अर्थ है कि किसी चीज का अभाव लगना ही दुख है। दुख का अर्थ क्या है? किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अपूर्ण होना। लेकिन आप दुख से जुड़ कैसे जाते हो? यह बात बहुत ज्यादा समझने की है। जब यह बात समझ लोगे तो सदा के लिए आनंद की स्थिति में हो जाओगे। जैसे आपके पास किसी तरह का दुख है तो आप क्या सोचते हो पता है? दुख है, अगर दुख को ही दुख की तरह जान लिया तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आप दुख को दुख की तरह नहीं देखते हो। चाहे शरीर की पीड़ा हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे रिश्ते खराब हो, लेकिन आप क्या देखते हो? रिश्ते खराब है तो वहां पर क्या देख रहे हो? अरे उसने मुझे निरंतर ऐसा बोलता रहता है। अब उसके पीछे आप सुख की कामना करते हो कि काश ये बदल जाए। क्या बदल जाए? मतलब ये मेरे से अच्छी बात करे, है ना? बदल जाए अर्थ ये नहीं कि आत्मा का ज्ञान ले ले, आपके अंदर ये भावना नहीं होती है। आपके अंदर रहती है कि यह अच्छे से बदल जाए, मेरे से अच्छे से बात करे,
है ना। शरीर की पीड़ा है तो आप शरीर की पीड़ा को कैसे देखते हो कि ये शरीर बहुत दुख दे रहा है, तो इसके पीछे आपकी भावना क्या है कि शरीर ठीक हो जाए और मुझे सुख देवे, है ना। तो अभी आप दुख को कैसे देखते हो कि इसके पीछे यह दुख बदल जाए और यह सुख आ जाए। तो आपकी कामना क्या हुई कि आप सुख के अनुभव से चिपकना चाहते हो। तो वह दुख है, जब दुख को आप दुख की तरह न देखकर उसके पीछे कोई न कोई कामना जोड़ देते हो, सुख की कामना जोड़ते हो, जिसको सुख समझते हो, तब आप दुखी होते हो। क्योंकि दुख अगर आपसे जुड़ गया तो आप दुखी हो गए ना। क्योंकि दुख आपसे कैसे जुड़ गया, जब आप दुख को सुखी बनाना चाहते हो, कोई कामना कर रहे हो, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि आप दुखी हो। तब आपके साथ वह दुख जुड़ गया और आप कहोगे कि मैं दुखी हूं। अगर आप दुख को देख रहे हो तब तक आप दुखी नहीं हो। जब तक आप जीवन के हर एक क्षेत्र को, प्रकृति की जो भी घटनाएं, देह की जो भी चल रही है, हाथ में दर्द हो रहा है तो होने दिया, ठीक है। तो जानना है कि हाथ में दर्द हो रहा है, पर इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूं, तो मेरा हाथ का दर्द सदा के लिए खत्म ही हो जाए। ये सुख की कामना बड़ी खतरनाक है। हाथ का दर्द है, इसको जान लोगे तो भी वह दर्द तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो कई सारी बातें आ गई कि मैंने भगवान को याद कर रही हूँ, बाबा का इतना योग कर रही हूँ, हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। जो हाथ का दर्द है, क्या पता उसी दुख के पीछे ही तो सुख की घटना है। क्योंकि हाथ का दर्द हो चाहे लाख करोड़ की लॉटरी लगनी हो, सभी गेम दुख और सुख का है। यह बात अच्छे से समझनी है। तो इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है। इसका अर्थ है कि इसको समझ लेना। क्या समझ लेना कि ये खाली दुख है, उतना समझ लो। लेकिन दुख से संबंध तब हो जाता है जब इसके पीछे तुम कामना जोड़ देते हो, इसको बदलना चाहते हो, इसको चेंज करना चाहते हो। प्रकृति की अभी गर्मी ज्यादा है, किसी को बोले कि थोड़ी धूप ज्यादा चाहिए, अगर सूर्य सोचे सबको जैसी धूप चाहिए वैसी दो, तो क्या प्रकृति सबको संतुष्ट कर पाएगी। किसी को ज्यादा धूप देने पर उसी टेम्परेचर में किसको गर्मी लगती है, किसी को उसी टेम्परेचर में सर्दी लग रही है, किसी को, सभी 500 आत्माओं को बोलो कि सबको बराबर कैसी धूप चाहिए, तो सबको अलग अलग चाहिए। अगर सूर्य उसके हिसाब से चले, सबके हिसाब से, तो सूर्य तो उगना ही बंद हो जाएगा। तो किसी को कम है, किसी को ज्यादा चाहिए। तो वैसे ही प्रकृति है। तो प्रकृति को आप हिलाना मत चाहो, प्रकृति को बाधा मत पहुंचाओ, प्रकृति को गड़बड़ मत करो। जो चल रहा है उसको खाली देख लो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, तुम दुखी रहे ही नहीं। क्यों नहीं रहे, खाली तुम दुख को देखने वाले बने, है ना। उससे जुड़ाव नहीं हुआ। चाहे वो धन की समस्या है, चाहे शरीर के दुख की समस्या है, इसको परिवर्तन कहेंगे, समस्या नहीं कहेंगे, चिंता नहीं कहेंगे। यह सब क्या हो गया, परिवर्तन है। यानी आनंद उस अवस्था का नाम है जिसमें दुख का ज्ञान हो जाए। दुख का ज्ञान होना यानी सुख का कामना करना नहीं है। जो दुख का ज्ञान ले लेता है वह सुख की कामना नहीं करता है। दुख का ज्ञान का अर्थ यही है कि सुख और दुख तो एक दूसरे से ऐसे प्रतीत होता है। तो दुख दुख नहीं है, सुख सुख नहीं है। खाली वो दुख को देख लिया है, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसा नहीं बोलेगा। वह बोलेगा मैं दुख को जानने वाला हूं। और जब वो दुख को जानने वाला होगा तो वो कभी दुखी रहेगा ही नहीं। दुखी जब वो रहा ही नहीं तो फिर वो किस में है, आनंद में है। अगर कोई दुखी रहा ही नहीं तो वो आनंद में। ऐसे सुख के साथ भी, कि सुख में भी सुख को देखना है, सुख के साथ सुखी नहीं हो जाना है। जब तुम सुख के अनुभव से भी दूर हो और दुख के अनुभव का भी कोई असर तुम पर नहीं हो रहा है, खाली तुम सुख और दुख को जानने वाले हो, तब तुम्हारे अंदर वह अविनाशी खजाना, जो बेफिक्र बादशाह वाली जो बात कही है, तो आत्मा के अंदर सत्य चित्त आनंद स्वरूप वह प्रकट होने लगेगा। ऐसा प्रतीत होने लगेगा। यह तो जिंदगी बहुत बड़ी मजेदार हो गई, बहुत आनंद वाली हो गई। तो आज से तुम्हें इस तरीके से जानना है, दुख को जानना है। मगर आप मैं दुखी हूं ऐसा लेबल लगा दिया, यानी सुख को, दुख को सुख में बदलने की चाह रख रहे हो, तो वो दुख सुख में बदलेगा भी नहीं। यह भी बहुत गजब की बात है। जब तुम दुख को दुख के रूप में खाली जान लोगे तो बाहर सारी चीजें जो हैं वह क्या होंगी, स्वतः ही परिवर्तित होने लगेंगी, स्वतः ही बदलाव उसका आने लगेगा।
तो यह पहली विधि आपको सुख दुख से पार जाने वाली है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत अंदर से जो है वह आनंद आएगा, परम आनंद की स्थिति आपकी आ जाएगी। ठीक है। दूसरी जो विधि है बेफिक्र बादशाह के लिए, वह है प्रश्नों से पार जाने की स्थिति, है ना। तो जो प्रश्नों से पार जाएगा, बाबा भी मुरलियों में कहते हैं बेफिक्र बादशाह, यानी क्या हुआ, प्रश्नों से पार जाना। तो जो प्रश्न आपके अंदर रहते हैं, जिस आत्मा के अंदर यह रहता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं उस सत्य स्थिति पे पहुंच गया तो क्या मेरे परिवार के जो बच्चे हैं, फैमिली है, क्या वो अच्छे से चलेंगी, क्या उनका, अगर मैंने योगी ही बन गया, संपूर्ण योगी बन गया, तो उस समय क्या धन मेरे पास स्वतः ही आ जाएगा। हाँ, ये प्रश्न है ना। अभी जो भी आपके प्रश्न है, जैसे अभी जो भी आपके प्रश्न है ना, कि मेरा जो एक मकान है, क्या 2 मकान हो जाएंगे, क्या मैं सत्य पर योगी बन जाऊंगा, परमात्मा की प्रेम में डूब जाऊंगा तो बच्चों की शादियां हो जाएंगी। तो ये जो सारे जो प्रश्न है, वह अगर प्रश्न है तो बेफिक्र बादशाह तो हुआ नहीं ना। तो अभी पहला बात यह समझना है कि प्रश्नों से पार जाना ही बेफिक्र बादशाह है। तो प्रश्नों से पार कैसे जाएंगे, तो पहले ये सोचो समझो कि ये प्रश्न कौन पूछ रहा है। यह प्रश्न जो पूछ रहा है अशुद्ध अहंकार पूछ रहा है, वह मैं पूछ रहा है जो देहभान बन करके बैठा है। तो अभी जो भी विषय चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, वह तुम्हारी अशुद्ध मैं के अंदर चल रही है। तो अंदर से एक एहसास कर लो, एक अनुभव कर लो कि जब आप सत्यता पर पहुंचोगे, सत्यता के केंद्र पर पहुंचोगे, तब आपके पास वह प्रश्न ही नहीं रहेंगे, तो उत्तर की तो कोई बात ही नहीं। समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपके पास जब तुम सत्यता पर होंगे, केंद्र पर होंगे, तो वहां पर वह प्रश्न ही नहीं रहेंगे जो प्रश्न अभी तुम्हारे अंदर हैं। तो उत्तर ढूंढने की तो बात ही नहीं है कि बच्चे का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, उसका क्या होगा। ब्रह्मा बाबा सत्य पर पहुंच गए, उनके तो कोई प्रश्न रहे ही नहीं थे, लेकिन सबका स्वतः ही अच्छा होता है, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि आपके आसपास वाली आत्माएं स्वतः ही सब कुछ होता है, स्वतः ही सब कुछ बढ़िया होता है, धन दौलत ये सब क्या है, सब कुछ स्वतः ही होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप जब सत्यता के केंद्र पर पहुंच जाते हो तो वहां पर प्रश्न रहते ही नहीं है, तभी तो वो बेफिक्र बादशाह रहेगा। अगर प्रश्न ही रहेंगे तो लगातार वह तो उत्तर ही देता रहेगा, आनंद में कहाँ रहा, वो जिंदगी कहाँ रही। तो नहीं तो प्रश्न आया तो उत्तर दो, फिर प्रश्न आया तो उत्तर दो, तो फिर तो साधारण वाली जिंदगी, वो तो फिक्र वाली की जिंदगी होगी कि मेरे परिवार का क्या होगा, इसके भविष्य क्या होगा, ये क्या होगा। तो यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, तो आप योग में बैठ सकते हो, तो सत्यता की यात्रा कर सकते हो। अगर आपके अंदर यही चिंतन चलता रहे कि अगर मैं 8 घंटा योग ही कर लूंगा, 6 महीना योग में ही रहूंगा, तो इन सब का क्या होगा, तो इसका मतलब है आप वहां पर पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि सत्य पर होने वाला क्या है, आप तो उस पर पहुंचे ही नहीं हो ना। तो अभी जो आप सोच रहे हो वो कल्पना है आपकी, वहां पर पहुंच के ऐसा होगा, वहां पर पहुंच के ऐसा होगा, वहीं पर जाकर के ऐसा होगा। आप कभी दिल्ली गए नहीं और दिल्ली जाकर के ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, क्या पता तुम दिल्ली में जाने के बाद वो प्रश्न ही तुम्हारे नहीं रहे। हाँ, दिल्ली में खाना मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, वो होगा कि नहीं होगा, क्या पता। तू आप जो तुम अभी प्रश्न सोच रहे हो, वहां पर पहुंचने पर वो प्रश्न ही नहीं रहे, है ना। तो अभी आप जो बन करके सोच रहे हो, वो किसी का माँ बन करके, किसी की बेटी, किसका पति, और जो भी आपके विषय हैं, देह के विषय, अहंकार के जो विषय हैं, तो वह बन करके सोच रहे हो। तो एक बात पक्की कर लो, मुझे उस केंद्र बिंदु पर पहुंचना है, उस सत्यता पर पहुंचना है जहां पर खुशियों का अविनाशी खजाना समाया हुआ है, अविनाशी आनंद समाया हुआ है। और जब मैं उस केंद्र पर पहुंच जाऊंगा तो मेरे वहां पर कोई भी प्रश्न ही नहीं रहेंगे जिसकी उत्तर की मुझे कोई तलाश हो। सत्य यानी संपूर्ण ज्ञान की स्थिति, संपूर्ण प्राप्ति किसे कहेंगे, पूर्णता किसे कहेंगे, है ना। अभी तो आपको 2 ग्लास दिखाएंगे तो आपको क्या लगेगा, ये तो दोनों ग्लास खाली है। क्या पता एक ग्लास में तो पानी था, लेकिन उस पानी से कोई पूर्ण हो गया, पी लिया हो, वो पानी का यूज किया और पूर्ण हो गया हो,
और एक गिलास तो पहले से खाली है। तो आप अभी जो अंदाजा लगा रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो सोच काम की ही नहीं है, वो सोच सही नहीं है, वो अज्ञानता की सारी सोच है, अज्ञानता के निर्णय हैं। आपको तो यह समझना होगा कि वहां पर पहुंचने पर आपकी दृष्टि, आपकी स्थिति सब कुछ बदल जाएगा। तो सत्य की यात्रा पर पहुंचने की तैयारी करो, व्यर्थ प्रश्नों से बाहर चले जाओ और उस आनंद की अवस्था में लवलीन होने के लिए उस सत्य का चुनाव कर लो। मोमबत्ती में प्रकाश है, प्रकाश कहाँ चला गया बुझने के बाद, वो मत सोचो, वो तो दूसरी मोमबत्ती पर आ गया है। तो तुम्हारी तो शरीर जो है उससे पार जो जाना है, जन्म मृत्यु के खेल से भी तुम पार हो। सूर्य का उगना और बंद होना, आकाश को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, रोज उगता है, रोज जो है वो अस्त होता है। तो जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु हो रही है, आकाश तो है वैसा का वैसा है। तो मैं आत्मा तो वो हूं जो सत्य में हूं, जो आनंद में हूं, सदा ही परम आनंद में, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में हूं। तो मुझे इन प्रश्नों के पार जाना है। तो जब यह स्थिति तुम्हारी अंदर से होती है तो सत्य का जो है वो भीतर से सत्य प्रकट होने लगता है और आप जो है वह बेफिक्र बादशाह बनने लगते हो। तो तीसरी जो बात है बेफिक्र बादशाह बनने के लिए, वह है कि संसार को देखने का तरीका। तो ऊपर की जो बातें हैं वह बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब जो तीसरी जो बात है वह है कि आप संसार को देखने का तरीका क्या है, उसी आधार पर आप जो है वह बेफिक्र बादशाह बन सकते हो। अभी सबसे पहली बात है कि अगर अंदर अपने यह बात चलती है कि संसार को छोड़ना है, संसार से हमें पार जाना है, संसार में मोह नहीं लगाना है, संसार में यह नहीं करना है, तो यह तो बात तो गलत हो गई ना। यह गलत, बहुत बड़ी भ्रांति है। संसार में रहना है और संसार को देखना है और संसार को बारीकी से भी देखना है। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि संसार को देखना तो गलत नहीं है, लेकिन संसार को देख कौन रहा है वह बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जो बेफिक्र बादशाह बनना है तो भीतर की यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संसार को देखना और देख करके भीतर की यात्रा करना। तो भीतर की यात्रा का अर्थ क्या है? भीतर की यात्रा यानी देख और देख के संबंधों को छोड़कर अंदर सत्य की यात्रा करना। लेकिन तुम अंदर में भी तो बाहर की ही यात्रा कर रहे हो। अंदर में बाहर की यात्रा करने का अर्थ क्या है, इसको अच्छे से समझो। जैसे शरीर के लिए क्या है, शरीर चुनाव कर लेगा भाई आगे क्या पड़ा हुआ है। आगे अगर रोटी पड़ी हुई है ना, उसको रोटी खिलाएंगे या फिर रोटी की जगह पेड़ की पत्तियां पड़ी है, तो वो तो चुनाव है, उसके साधारण है कि मुझे क्या चाहिए, रोटी खा लो, है ना। पत्थर पड़े, रोटी पड़ी है, तो उसके लिए क्या है, शरीर के लिए रोटी खा ले। लेकिन अंदर से मन सूक्ष्म चुनाव भी कर रहा है। रोटी की जगह वो बोलेगा कि समोसा मिल जाए तो और मजा आ जाए, है ना, कुछ और सैंडविच मिले तो और मजा आ जाए, पिस्ता मिले तो और मजा आ जाए, है ना। तो यह जो अंदर से भी जो आप सोच रहे हो, तो वह भी तो देह और देह के संसार की बातें ही चल रही है। सूक्ष्म अहंकार जितनी भी बातें सोचता है वह क्या सोचता है, वह देह की बातें ही सोचता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अंदर सोच रहा हूं तो भीतर में कुछ यात्रा हो रही है। भीतर से भी संसार की ही यात्रा कर रहे हो। अभी जो तुम्हारे विषय हैं सोचने वाले, वो सब संसार के ही तो हैं। इसका अर्थ तुम क्या बन करके संसार को देख रहे हो। तो भीतर में समोसा खा लूं, पकौड़ी खा लूं, शरीर को तो साधारण चीज चाहिए ना, लेकिन मन में तो वो सूक्ष्म शरीर बच गया, तुम्हारा देह भान बच गया है, जो सूक्ष्म में भी बाहर के संसार से ही जुड़ा हुआ है और इसी संसार का ही अनुभव कर रहा है। तो हमें भीतर की यात्रा का अर्थ क्या है कि भीतर में आंख खोलकर हम यात्रा करें। इसका अर्थ थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो भीतर में जो बैठा है वो संसार को कैसे देख रहा है, अभी जो अहंकार है वो संसार को भोग की दृष्टि से देख रहा है कि मुझे यह चीज भोग लूं, वह चीज भोग लूं, हाँ वह चीज मुझे मिल जाए, ऐसा मेरे जीवन में हो जाए, वैसा हो जाए,
ऐसा हो जाएगा तो मेरे को वैसा नाम प्रतिष्ठा मिल जाएगी, वैसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा। तो आपकी जो दृष्टि है अभी इस समय वो कौन सी दृष्टि है संसार के प्रति? संसार के प्रति जो दृष्टि है वह भोगने की दृष्टि है कि मैं इसको भोग लूं, मैं उसको भोग लूं। तो वही विचार तो आपके चल रहे हैं। और दूसरी सबसे गहरी बात है कि जब आपके बारे में पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप अपना परिचय भी क्या बताओगे? आपके पास कुछ परिचय ही नहीं। आप एक ही बात बताओगे, मैं वो हूँ जिसने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई थी, मैं वो हूँ जिसने इतनी बड़ी शादी रचाई थी, और मैं वो हूँ जिसने इतना बड़ा दान दिया था। तो आपने जो जो भोगा है वही बातें आप बता रहे हो, लेकिन कौन हो जिसने भोगा है वह नहीं बता पाते। आप अपना परिचय भी क्या बताओगे कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, यानी मैंने वो चीजें भोगी थी, मैंने वो चीजें ली थी। तो आप अपना परिचय कहाँ बता रहे हो? आपने तो जो भी भोगा और भविष्य की बातें भी क्या बताने वाले हो कि मैं यह चीजें भोगने वाला हूँ, जो निरंतर आपको दुख और अशांति की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, निरंतर आपको परेशानी में डालते जा रहे हैं। तो जब संसार को यानी देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। आंख खोलकर संसार को देखना है। अभी तुम देख रहे हो आंख को बंद करके, मुंह खुला रख करके, यानी भोगो, मुझे दो, जो भी चाहिए मुझे देते जाओ, ये चीज ले लूं। अब क्या हुआ? अब हमने आंखें खोल दी। तो अब संसार को हम भोगने की दृष्टि से नहीं देखते हैं, संसार को जानने की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी चीज भोग की दृष्टि रही नहीं कि हम उसको जान ले कि क्या है यह चीज, जिसकी उपयोगिता जितनी है उसका उपयोग कर लिया, लेकिन भोगा नहीं है उसको, है ना। तो अब संसार को देखना है, हर विषय को देखना, हर चीज को बारीकी से समझना है, लेकिन वह जिज्ञासा हो गई आंख खोलकर जानने की। तो आंख बंद करके अभी तुम्हारा मुंह खुला हुआ है, तो भीतर से तुम बेफिक्र बादशाह भला कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो भोगने की ही चिंता है, यहां से वह मिल जाए, वहां से वो मिल जाए। तो अभी क्या स्थिति होनी चाहिए? आंखें खुली हो जाए और मुख भले खुला रहे। ऐसा नहीं कि मुंह से भोगना, यानी आंखें खुली हो जाए तो भोगना नहीं, उपभोग करना, उपयोग करना चालू हो जाएगा। तो ये आंख जो खुली है वही सत्यता की आंख है, वही ज्ञान का, वही जो है वह क्या है? ज्ञान का तीसरे नेत्र की बात हो रही है। अभी भी मैं संसार को देख रहा हूँ, संसार की बातों को, संसार के विषय को जान रहा हूँ। यह जानना, जिज्ञासा, वही सच्चा ज्ञान का नेत्र है कि जो चीजें उपयोग के लायक है उसके भोग का कोई मतलब ही नहीं रहा। शरीर को कपड़े चाहिए तो ठीक है भाई, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि चलो चलो ये ठीक है, कपड़ा भी लंबा चलेगा, साफ सुथरा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ भी, अच्छा भी है, जो चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता ही ले लिया बाद में फट जाए, लेकिन बस खाली उस आंख खोल करके हमने लिया, और आंख बंद करके हम लेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? अरे मार्केट में तो ये कंपटीशन, ये ब्रांड का पहनूंगा तो थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ेगी, थोड़ा सा मेरी क्वालिटी बढ़ेगी, थोड़ा मेरा रेपुटेशन बढ़िया लगेगा, ये कपड़ा लेने, जिसने तारीफ ज्यादा कर दी वो ले लो। वो सारी भोगना हो गई। तो अब खाली एक ही बात रखो, अगर आंख बंद है और मुंह खुला है तो तुम दुख और चिंता और परेशानियों में ही जाने वाले हो। तुम्हारी तकलीफें निरंतर बढ़ने वाली है। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए आंख खुली रखो, चाहे फिर मुंह भी खुला हो तो चलेगा। मुंह खुला होना यानी संसार की सारी वस्तुओं का सिर्फ उपयोग करना। तो जरा सोचो जरा कि भीतर की यात्रा का अर्थ है कि अंदर जो सोचने वाला भी अभी जो बैठा है कि मैं ये भोग रहा हूं, उसको पूछो तेरा परिचय कहाँ है, तो वह तो है ही नहीं। आप अंदर देखोगे सारी चीजें तो भोगी जा रही हैं, पर भोगने वाला अंदर तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो यही अज्ञानता है, यही तो भ्रम है जिसको हम ज्ञान मान करके बैठे हैं। तो हमें यह समझना होगा, चिंतन करना होगा। ये जो भ्रम है, जो भोगना चाहता है, बिना काम की उलझनों में उलझाना चाहता है, वह हमें फिक्र में डालता है, तकलीफों में डालता है। तो मेरी आंख सदा खुली हुई रखें, उसी कोई आत्मिक अनुभूति कहते हैं। आंख खुली काटते हैं कि मैंने संसार को जान लिया है, तो स्वयं ऑटोमेटिक आप उपस्थित हो जाओगे। सबको जानने वाला अगर उपस्थित हो जाए तो स्वयं को देखने की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं का आत्मा का अनुभव आपको स्वतः ही हो जाएगा। जब संसार की सारी चीजों को सही तरीके से देखो। अब किसी मरीज को कोई अच्छे से देख रहा, मरीज ठीक हो गया, इसका मतलब डॉक्टर तो होगा ना। बिना डॉक्टर के तो मरीज का चेकअप हुआ नहीं होगा। अगर मरीज ठीक हो गया, अंदर ऑपरेशन हुआ और वो एकदम से बाहर निकला है, तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अंदर डॉक्टर है।
तो वैसे संसार को तुम अच्छे से देख लोगे, संसार को समझ लोगे, संसार और प्रकृति में टांग भी नहीं अड़ाओगे, सुख दुख से पार रहोगे, आनंद की अवस्था में रहोगे, तो फिर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ जाएगी? कि तुम आत्मा सत्य स्थिति में हो, जहां पर अविनाशी खुशियों का अकूट खजाना स्वतः ही भरा हुआ है। मुझे बाहर की कोई भी चीज की भोग की आवश्यकता नहीं है। मेरी सारी खुशी, मेरे सारी आनंद जो है, सारी जो प्राप्तियां है, वह भीतर ही है। तो यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संसार को देखना कैसे है। लास्ट पॉइंट है जिसके आधार पर हम समझेंगे कि आप बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकते हो। तो आपको लास्ट में यह समझना होगा कि खुशियां जो है, जो आपको खुशियां सस्ती दिख रही है, वह वास्तव में सस्ती नहीं, बहुत महंगी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आपकी जो ओरिजिनल खुशी है वह तो आनंद की है, लेकिन आप संसार में खुशियों को समझ लेते हो कि यह बहुत सस्ती खुशियां आसानी से तो हमें दिख जाती है, आसानी से तो हमें मिल जाती है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे आप कोई बाहर से कोई शॉपिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड है, तो आप दुनिया में दिखाने के लिए तुरंत उस समय नहीं सोचते हो, चीजें खरीद ली तो आपको लगता है इससे हमें खुशी मिल गई, फोटो फेसबुक पे स्टेटस डाल दोगे, सब डाल दोगे, पर वो खुशियां सस्ती हुई क्या? उसके पीछे क्या है? आपको कितनी ईएमआई चुकानी है, उस पर कितना ब्याज भरने वाले हो, उसके पीछे बहुत बड़ा लंबा दुख है। तो आपको लग रहा है कि खुशी तो सस्ती है, ये चीज ले आए तो कितना खुश हो गए, 2 दिन की भी खुशी अनुभव नहीं। तो आप छोटी छोटी बातों में जो सोच रहे ना खुशी सस्ती है, वो उसके खुशी के पीछे बहुत बड़ा दुख है। एक छोटी लड़कियों के घर में छोटा बच्चा है, अपन उसको टॉफी ला के दे रहे, वो खुश हो रहा है, फिर टॉफी ला के दे रहे तो खुश हो रहा है। अपने को लग रहा है क्या है, 5 रुपए की चॉकलेट ही तो दी है, वह तो खुश हो जाती है। लेकिन उसको तो आदत पड़ गई कि मैं चीज मुझे मिलेगी तभी मैं मुस्कुराऊंगी। आज वो चॉकलेट मांग रही है, थोड़ी सी बड़ी हुई, वो मान्यता उसके अंदर बैठ गई है। अब मांगेगी स्कूटी दो तो मैं खुश होंगी, नए कपड़े ये वाले दिलाओ तो खुश होंगी, मोबाइल दिलाओ तो खुश होंगी। तो आपने तो सस्ती खुशी तलाशी थी कि चॉकलेट में वो खुश हो रही है, और वो आदत बना दी। उस खुशी के पीछे कितनी लंबी लिस्ट हो गई। शादियां देखते हुए बहुत बड़ी खुशी है, मजा आ जाएगा, कई सारे कर्जे कर करके इतना सारा पैसा शादियों में बर्बाद करते हैं, लग रहा है बहुत बड़ी खुशी। पता चला पीछे टेंट वाले का बकाया चल रहा है, उसका कर्जा चल रहा है, उसका बाकी की 2 5 10 साल की उसकी तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है ना। तो आप जिनको अभी खुशियां, बर्थडे पार्टी मना दी, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना, तो वो जो खुशियां आप जो समझ रहे हो, जो आपको लगती है कि बहुत ज्यादा क्या है, सस्ती खुशियां हैं, है ना, बहुत हल्की आसानी से मिल जाती है, वह जो आसानी से जो तुम समझ रहे हो कि खुशियां है, वह खुशियां है ही नहीं। यह भ्रम को दूर करना है, इसके पीछे तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है ना, बहुत बड़ी कीमत है। किसी को सोचने में खुश कर दिया झूठी मुस्कुराहट देख करके, तो वो कितनी बड़ी गंदी आदत बन गई कि आपने झूठी मुस्कुराहट दिखा करके उसको खुश कर दिया, खुशी दे दी झूठी मुस्कुराहट। तो झूठी मुस्कुराहट आपके जीवन में वह संस्कार बन जाती है, आपको झूठ में जीने की आदत बना रही है। तो यह सस्ती खुशियों को पीछे मत भागो, जो पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अपने भाई को खुश करना है, झूठ के आधार से खुश करोगे तो थोड़े टाइम के लिए तुरंत खुश दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप देखो, खुशियां उधार वाली न हो, खुशियां का भ्रम न पैदा करो। वास्तव में खुशियां लगती ऐसी है कि हमने कोई चीज लेकर के आए, उसकी कीमत जो हमने चुकाई है वह बहुत सस्ती है, और खुशियां हमारे लिए बहुत इतनी अनमोल है ना। लेकिन उस खुशियों के पीछे बहुत बड़े दुख की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो वास्तविक खुशियां क्या है, उसको समझने की जरूरत है, उस आनंद को पाना है जो यहाँ की चीजों से पार की अवस्था है। तो आज आप समझ गए होंगे कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सुख दुख को देखना है, सुखी और दुखी नहीं बन जाना है। जब आप सुखी बने, दुखी बने, तो फिर आप सुख दुख से पार नहीं हुए। सुख दुख को समझोगे तो दुखी रहोगे नहीं, तो दुख तो वैसे मिट गया ना। जब आप दुखी हो ही नहीं, दुख से चिपके तो दुखी हुए ना, दुख को देख रहे तो दुखी हो नहीं सकते, है ना।
तो सुख की कामना करोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि दुख से चिपक गए। कोई और इच्छा करे, दुख चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, अब चल रहा है चलो चलने दो, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आप ऐसा 10 दिन सोच करके देखो, अगर अभी कोई दुख चल रहा है आपके अंदर, आप खाली ये देखो कि मैं दुखी नहीं, जो दुख चल रहा है चलने दो, कोई फिक्र नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपके अंदर वो आनंद की शक्ति ऐसी बाहर निकलेंगी कि वो दुख को ही खत्म कर देंगी। लेकिन आप तो पूरा दिन रट लगा करके बैठे हो कि मेरे को ये दुख खत्म करो, यानी तुम सुख चाहते हो, और जो सुख चाह रहे हो उसमें और बड़ा दुख समाया हुआ, तो भगवान तुम्हें दे तो दे क्या? भगवान तुम्हें कह रहा है कि तुम जिससे दुखी हो रहे हो वो दुख को ही अलग कर दो, है। तुम सुख और दुख से पार की जो स्थिति तुम्हारे भीतर है, जो भीतर जो संपदा है, उस संपदा का अनुभव कर लेना ही सच्चा आनंद है, सच्चा बेफिक्र बादशाह स्थिति का अनुभव है। तो आज की मुरली से आपको क्या समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के मुरली मंथन में आपको क्या प्रेरणादायी बातें लगी, क्या आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने को तैयार हो, वो सारे अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुरली का सारांश जो है वह टास्क कंप्लीट ग्रुप पे मिल जाता है। जिन आत्माओं को नहीं मिला है वह मैसेज कर सकता है, तो वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।